Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. So this is the short introduction about me. I'm Sangeeta Kataria, your mathematics educator. I have done BTech in Information Technology Kids and I have 6+ years of teaching experience and mentored so many students for NTSC, NMTC and CBSE Boots exam. Recently, I'm working as a Max faculty in Kota, Rajasthan. So this is the introduction and my Unacademy profile link is in the description box. You can join me there. Also, you can follow me there. From there, you will get to know when I will come live on Unacademy. I will tell you for the classes first. So, बच्चों आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो आज अपन मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2018 का. मैं ऑलरेडी 2020 का 2019 का पेपर डिस्कस कर चुकी हूँ. इस पे मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड एंड बेसिक दोनों पेपर डिस्कस करवाए थे बच्चों. इसका 2020 का स्टैंडर्ड बेसिक जिन्होंने नहीं देखा आप लोग देख सकते हैं, वो डिस्कस करवाया था. 2019 में एक ही पेपर होता था, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज अपन डिस्कस करेंगे 2018 का पेपर. सो किड्स, ये पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं. ठीक है, so before going in detail with the paper, I would like to tell you some benefits of the Unacademy. So kids, Unacademy is India's largest learning platform. What you will get here is you will get daily live class. You can chat with your educator. You can ask your doubts. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं बच्चों यहाँ पर. यहाँ से आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाता है आपकी परफॉर्मेंस का. स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जाता है. लाइक इफ यू हैव गिवन एवरीथिंग, पीडीएफ नोट्स, आपके हर 3 क्लास पर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, आपके टेस्ट होते हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट लिया जाता है. अनलिमिटेड एक्सेस है. इफ यू मिस एनी लाइव क्लास यू कैन गो विद द रिकॉर्डेड वन. और भी बहुत सारे बेनिफिट्स अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहे हैं. ये टॉप एजुकेटर्स ही पढ़ाएंगे बच्चों एंड यू हैव टू टेक ओनली 1 सब्सक्रिप्शन फॉर एवरी सब्जेक्ट. ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है. 5 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश. ओके, सो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है अपनी ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से. डाउनलोड करने के बाद आपको आपका गोल चूज करना है सीबीएसई क्लास 10. एंड अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने से पहले स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टेक अ ट्रायल, तो आप लोग स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों. दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, मेरी स्पेशल क्लास डेली 1 PM एंड 6 PM पे होती है. यू कैन ज्वाइन मी देयर. और यही चीज मैं बता रही थी आप लोगों को, जो प्रोफाइल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों, वहां से आप लोग मुझे फॉलो करो. और भी मेरी अलग अलग टाइम पे क्लासेस होती हैं, तो वहां से आपको सारी क्लासेस का पता चल जाएगा कि मेरी कौन कौन सी क्लासेस होती है. ठीक है, सो कैन ज्वाइन मी फॉर स्पेशल क्लास एंड फॉर सब्सक्रिप्शन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. बच्चों यहाँ पर आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. ठीक है, अब आप पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI कैसे भी पे कर सकते हैं. यू कैन यूज दिस क्रेडिट्स ऑल्सो. यहाँ से भी आपको 10% ऑफ मिल जाता है बच्चों. Okay, so you can see the prices for 12 months. It's 13,500. 12 month का है बच्चों 13,500 आफ्टर डिस्काउंट. एंड डिस्काउंट कैसे मिलेगा, मेरा कोड यूज करके SRCBSE, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. 24 मंथ्स का है 22,500. 36 मंथ्स का है 28,800 ओनली. ठीक है, एंड माई कोड इज SRCBSE. बच्चों यहाँ पर और क्या बेनिफिट्स मिल रहा है आपको, अगर आप 10th का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 10th के साथ 11th 12th भी पढ़ाई जा रही है. दैट डजंट मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ 10th पढ़ाई जा रही है, आपको 10th भी पढ़ाई जा रही है, 11th भी पढ़ाई जा रही है एंड 12th भी पढ़ाई जा रही है. ओके, सो बहुत ही कम प्राइस है. एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड दैट इज SRCBSE. यू विल गेट माई मेंटरशिप ऑल्सो किड्स. सो स्टार्टिंग विद द सेक्शन ए किड्स, सबसे पहले अपन सेक्शन ए करते हैं. इसका आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो पहले पेपर्स होते थे उसमें 4 सेक्शन होते हैं. पहला सेक्शन, अभी अपने पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते थे बच्चों. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अभी बेसिक और स्टैंडर्ड में आने लगे हैं लास्ट ईयर से ओनली. दैट इज 2020 से, फ्रॉम दिस ईयर. ठीक है, अभी जो अपन बात कर रहे हैं सेक्शन ए की, तो इसके अंदर 1 to 6 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क. तो टोटल सेक्शन ए जो होता है वो 6 मार्क्स का होता है आपका. सेक्शन ए कितने मार्क्स का होता है बच्चों, 6 मार्क्स का सेक्शन ए होता है. अभी मैं आपको सेक्शन बी के बारे में बताऊंगी कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं. टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं, यू नो वेरी वेल. ठीक है, तो सेक्शन ए जो है बच्चों वो 6 मार्क्स का है एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क. So starting with the question number 1, in first question it is given if x is equal to 3, अगर x is equal to 3,
इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0. इसका x इज इक्वल टू 3 इसका रूट है बच्चों. x इज इक्वल टू 3 इसका रूट है. मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अगर वो रूट है तो उस पर उसकी वैल्यू 0 मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा वो. ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों x की जगह 3 पुट कर दो. 3 स्क्वायर 2k टाइम्स ऑफ 3 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0. दिस विल गिव यू 9 माइनस 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. और यू कैन से 3 माइनस 6k इज इक्वल टू 0. तो 6k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3. तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/2. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन बच्चों वैसे भी बहुत ही इजी आते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बोला गया था. ओके, डायरेक्टली बोला गया था बच्चों कि x इक्वल टू 3 इसका रूट है. आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अपन ने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 1/2. एनी डाउट? ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत बार बच्चों पूछ भी चुकी हूँ. ठीक है, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. मुझे HCF निकालना है बच्चों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का. तो सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर निकाल लेती हूँ. कौन सा होता है 2. एंड बच्चों इसके बाद निकाल लेते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. अपन ने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर निकाल लिया, अपन ने स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर निकाल लिया जो कि कौन सा होता है 4. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड HCF ऑफ 2 and 4. ये बोला गया था फाइंड HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. ठीक है, सो HCF स्मॉलेस्ट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर कितना हो जाएगा 2. 2 और 4 का HCF कितना आएगा बच्चों अपने पास 2 आ जाएगा. सो आंसर इज 2. Any doubt kids? Wait a second kids. Okay, sorry. Moving on to next question, question number 3. Find the distance of the point from the origin. मुझे एक पॉइंट दे रखा है P that is x, y. इसकी मुझे डिस्टेंस निकालनी है बच्चों ओरिजिन से. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0. तो मुझे 0, 0 से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है. कौन से P पॉइंट है x, y. आई हैव टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स याद कर लो, दैट इज 0, 0. तो मुझे क्या निकालना है बच्चों OP निकालना है. OP कितना होगा 0 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y होल स्क्वायर. क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. दिस विल गिव यू 0 माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर y स्क्वायर. तो OP डिस्टेंस जो है अपने बच्चों that is from the P distance of the point P from the origin कितना आएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. क्लियर टू यू ऑल? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इन एन AP, अगर AP में
कॉमन डिफरेंस दे रखा है बच्चों -4, आपको कॉमन डिफरेंस -4 दे रखा है, एंड सेवेंथ टर्म A7 जो दे रखा है वो 4 दे रखा है बच्चों। आपको बोला गया है फर्स्ट टर्म निकालनी है, एक AP है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है -4, सेवेंथ टर्म दे रखी है अपन को 4, आपसे बोला गया है फर्स्ट टर्म निकालनी है। अब A7 कितना होता है, A7 का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, 4, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज A + 6D इज इक्वल टू 4, दिस विल गिव यू A + 6 टाइम्स ऑफ D की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ से -4 इज इक्वल टू 4, सो दिस इज A - 24 इज इक्वल टू 4, तो A की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 28। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फर्स्ट टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, A, सो वी कैन से फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी हो जाएगी 28, फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 28। क्वेश्चन में यही बोला गया था, फाइंड द फर्स्ट टर्म। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको निकालना है बच्चों cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है वैसे बच्चों, अभी तो हटा दिया गया है सिलेबस में से, फिर भी बता देते हैं आप लोगों को। देखो इन दोनों का सम 90 है, तो आपको किसी भी एक को चेंज करना है। लेट अस सपोज इसको मैं cos स्क्वायर 67 डिग्री रहने देती हूँ, साइन थीटा जो होता है अपने पास, आप लोगों ने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, साइन थीटा जो होता है वो cos 90 माइनस थीटा के, तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा के इक्वल। सो दिस विल गिव यू cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस, एंड दिस इज किड्स अगेन cos स्क्वायर 90 माइनस 23 इज अगेन 67 डिग्री। सो cos स्क्वायर 67 माइनस cos स्क्वायर 67 कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0, दैट इज cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिवन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल है बच्चों ABC, ये सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। एंड आपको दे रखा है कि AB अपॉन PQ जो है किड्स, एक और कंडीशन दे रखी है, AB बाय PQ इज इक्वल टू 1/3। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो अगर दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है बच्चों, तो आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है, देखो अपन डायरेक्ट कंसेप्ट लगा रहे हैं, बस कंसेप्ट याद होने चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे अपन। अगर दो ट्राइंगल हैं और वो सिमिलर हैं, तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये AB स्क्वायर PQ स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है किड्स, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी? तो ये AB स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, AB बाय, खिड़की बंद करके जाते, AB बाय PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये AB बाय PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। और AB बाय PQ जो है वो किसके इक्वल है, 1/3 के। यहाँ से गिवन है AB बाय PQ 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 1/9। तो आपका रेशियो हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का जो रेशियो आ गया बच्चों, कितना आ गया वो, 1:9। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट लगाना है अपन को कि AB अपॉन PQ अगर दे रखा है आपको और एरिया का रेशियो निकालना था, तो एरिया का रेशियो जो होता है, कंडीशन मस्ट इज ट्राइंगल शुड बी सिमिलर। तो एरिया का रेशियो जो होगा उनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा।
किड्स यू इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. ओके, किसी को कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. बच्चों अब सेक्शन बी स्टार्ट कर देते हैं अपना. आप क्या कौन सा स्टार्ट हो गया बच्चों? सेक्शन बी स्टार्ट कर देते हैं आप. ठीक है, सेक्शन ए के 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं. नेक्स्ट इज नाउ सेक्शन बी. सी, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट रूट 2 इज इर्रेशनल. बच्चों गिवन है रूट 2 इर्रेशनल दे रखा है आपको. ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि 5 प्लस 3 रूट 2 एक इर्रेशनल है. अब गिवन है आपको कि रूट 2 इर्रेशनल है, आपको प्रूव करना है कि 5 प्लस 3 रूट 2 एक इर्रेशनल है. तो इसके अंदर अपन को लेट कर, अच्छा इसको कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से करेंगे. लेट कर देते हैं 5 प्लस 3 रूट 2. बच्चों कैसे लिखते हैं एक बार वापस से बता देती हूँ आप लोगों को मैं. इसमें अपन लिखेंगे लेट अस अज्यूम 5 प्लस 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. हमेशा आपको प्रूफ, अच्छा एक क्वेश्चन इसका 100% आएगा ही आएगा प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी का. ठीक है, हमेशा आपको मान के चलना है. हमेशा अपन इसको कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से करेंगे. प्रूफ लेट अस अज्यूम कर देते हैं कि ये एक रैशनल है. इर्रेशनल प्रूफ करना है, अपन रैशनल मान लेते हैं. अगर ये एक रैशनल नंबर है तो अपन ये बोल सकते हैं कि 5 प्लस 3 रूट 2 जो होगा वो a अपॉन बी की फॉर्म में होगा. रैशनल है तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा. ठीक है, अब मैं 5 को इधर भेज देती हूँ तो ये आ जाएगा बच्चों 3 रूट 2 इज इक्वल टू a बाय बी माइनस 5. और यू कैन से 3 रूट 2 इज इक्वल टू a माइनस 5b बाय 5. 3 को नीचे भेज देंगे बच्चों, रूट 2 आ जाएगा मेरे पास a माइनस 5b बाय 3b. ये मल्टीप्लाई वाला है, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में. नाउ इट इज गिवन रूट 2 इज इर्रेशनल. गिवन है बच्चों की रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है. और ये आपका एक क्या है बच्चों, ये आपका एक रैशनल नंबर है. सॉरी किड्स. ठीक है, रूट 2 आपका इर्रेशनल नंबर है और ये आपका एक रैशनल नंबर है. तो आप अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं बच्चों, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है. ठीक है, क्योंकि इर्रेशनल रैशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता है. सब लास्ट में अपन क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आर अजम्पशन. ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट भी लिख सकते हो आप लोग कैसे भी. दिस कॉन्ट्राडिक्ट द गिवन द फैक्ट या दिस कॉन्ट्राडिक्ट आर अजम्पशन दैट root 2 is 5 plus 3 root 2 is a rational number, therefore root 2 5 plus 3 root 2 is an irrational number. तो यहाँ से आप प्रूव कर सकते हो कि 5 plus 3 root 2 क्या है, एक irrational number है बच्चों. किसी को भी कोई भी डाउट है बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इन द गिवन फिगर. बच्चों ये गिवन फिगर है आपको, इसमें गिवन है कि ABCD एक रेक्टेंगल है. मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है. बच्चों अगर ABCD एक रेक्टेंगल है तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड बच्चों इसके इक्वल होगी. ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो अगर ये एक रेक्टेंगल है तो बच्चों आप बोल सकते हो कि AB जो है वो CD के इक्वल है. ठीक है, AB कितना है 30, CD कितना है x प्लस वाई. तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गई कि x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 30 के. x प्लस वाई कितना आ गया बच्चों, 30. सिमिलरली आप अभी अपन ये भी बोल सकते हैं कि AD जो है बच्चों, AD किसके इक्वल है, BC के. AD कितना है 14, BC कितना है x माइनस 5. ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन.
अब आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये क्या बन गया किड्स? लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल होगा। एक इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। सेकेंड इक्वेशन मिल गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2x इज इक्वल टू 44 आ जाएगा। दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 22। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों अपने पास? 22। ठीक है, मैंने क्या किया, बस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगाई, अपोजिट साइड्स को इक्वल करके दो इक्वेशन बना दी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन को किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट वाली इक्वेशन में, 22 प्लस वाई विल गिव यू 30। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 8। तो x तो मिल गया मेरे को 22, ठीक है बच्चों, एंड y मिल गया मुझे 8। तो मुझे x और y ही निकालना था। आई कैन फाइंड इजीली x एंड y फ्रॉम हियर। Any doubt? Okay, so moving on to next question, that is question number 9. Find the sum of first 8 multiples of 9. मुझे first 8 multiples of 3 first 8 multiples of 3 का सम निकालना है। मुझे क्या निकालना है बच्चों? सम निकालना है first 8 multiples of 3 का। 3 के multiples कौन कौन से हैं? 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। ठीक है, अब बच्चों 8 multiples निकालने मतलब 24 तक है। अब मुझे ये फर्स्ट 8 मल्टीपल्स के जो 3 के हैं इनका सम निकालना है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। सम का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 a प्लस एल। ठीक है, कितने मल्टीपल्स हैं? 8 है, डिवाइड बाय 2। a की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 24। नाउ व्हाट यू कैन डू इज इफ यू डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला n/2 a प्लस s, यू कैन अप्लाई n/2 2a प्लस n-1 into d ऑल्सो। कोई भी एक फॉर्मूला लगाओ बच्चों आप, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये इससे कैंसिल आउट हो गया बच्चों 4 टाइम्स। दिस इज 4 इंटू दिस इज 27। सो दिस विल गिव यू किड्स 108। ठीक है, तो सम कितना आ गया? फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 का स्टार्टिंग फर्स्ट 8 मल्टीपल्स क्या है, मतलब स्टार्टिंग के 8 मल्टीपल्स लेना है। तो सम कितना आ जाएगा बच्चों इसका? 108। So you can apply any formula if you want to apply this, you can apply this also. ठीक है, बट मैंने ये वाला अप्लाई क्यों किया? क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता थी, मुझे n पता था, मुझे a पता था, n की वैल्यू पता थी, a की वैल्यू पता थी, लास्ट टर्म पता थी, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया इसको। Okay, moving on to next question, question number 10. Find the ratio in which P divides a line segment joining the points. बच्चों एक joining the points A दे रखा है 2,3, ठीक है, B दे रखा है 6, -3। रेशियो निकालना है जिसमें एक पॉइंट है P दैट इज 4, M। ठीक है, मुझे रेशियो निकालना है कि ये 4, m डिवाइड कर रहा है, और m की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है बच्चों। मैंने आप लोगों को बताया है, हमेशा जो नए बच्चे उनको बता देती हूँ, जब भी बच्चों रेशियो निकालना है तो आपको m/n नहीं लेना है। आपको जब भी रेशियो निकालना है तो लेट द रेशियो भी लिखा है k/1, मतलब m/1, n/1, k/1, x/1, कुछ भी ले लो आप लोग। ठीक है,
तो जब भी रेशियो लेंगे क्या लेके चलेंगे, k रेशियो 1. सो दिस इज k, दिस इज 1. नाउ सी, अब k को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो कितना आएगा 6k. 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आएगा प्लस का 2. डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 4. ठीक है, ये आ गया अपने पास m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n इज इक्वल टू, अपने पास ये x कोऑर्डिनेट बेटा 4 दे रखा है. फ्रॉम हेयर यू कैन से 6k प्लस 2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k प्लस 4 आएगा. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2k की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो किड्स यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1. ठीक है, k की वैल्यू 1 आ गई. अब अगर k की वैल्यू 1 आ गई तो आपका रेशियो k:1 था. k:2 आपका रेशियो कितना था बच्चों, k रेशियो 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 रेशियो 1. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि अपन को रेशियो निकालना है. सेकेंड क्वेश्चन पूछा है आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बच्चों देखो, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं 1:1 ले रही हूँ तो ये मिड पॉइंट हो गया. 1:1 ले रहे हैं तो मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन m के लिए. तो m कितना होगा, y2 प्लस y1 दैट इज 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 2. तो आंसर कितना आ जाएगा 0. m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 0. ठीक है, मैंने मिड पॉइंट वाली लगा लिया है. मिड पॉइंट वाला, क्योंकि मिड पॉइंट वाला क्यों लगा रहे हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि 1:1 का रेशियो और 1:1 का रेशियो है, तो बच्चों को मिड पॉइंट हो जाएगा. और आप चाहें तो रेशियो वाले फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर. बच्चों 2 डाइस टॉस कर रहे हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट. अब डबलेट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है. डबलेट का, अच्छा सैंपल स्पेस पता है ना आप लोगों को, डाइस के केस में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है 36. डबलेट का मतलब क्या होता है बच्चों, दोनों पे सेम नंबर आना. ठीक है, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है, 3 आ जाए, 4 आ जाए, देन या तो 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए. तो टोटल कितने केसेस पॉसिबल हो गए, 6 केसेस, एंड टोटल कितने होते हैं 36. तो 6/36 आंसर कितना आ जाएगा 1/6. बच्चों यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं डबलेट. डबलेट का मतलब क्या होता है बच्चों, अपने पास डबलेट का मतलब सेम है, दैट इज गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस. Okay, so moving on to question number 11 second part of getting a sum 10. बच्चों सम क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए. अब सम 10 आने के लिए 1 के साथ तो 9 लेंगे, पॉसिबल नहीं है. 2 के साथ 8 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डाइस पे मैक्सिमम नंबर 6 होता है. ठीक है, 3 के साथ 7 भी पॉसिबल नहीं है. ओके, 4 के साथ बच्चों क्या लेंगे 6 पॉसिबल है. 5 के साथ क्या लेंगे 5, एंड 6 के साथ क्या लेंगे 4. ठीक है, तो 3 ही केस पॉसिबल है. तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, टोटल केसेस कितने 3, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 36. तो आंसर कितना आएगा 1/12. ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 हो गई. यहाँ से सम आना चाहिए था 10. सम 10 का मतलब कि दोनों डाइस पे जो नंबर्स हैं उन दोनों का सम 10 होना चाहिए. एंड बच्चों नंबर्स कौन कौन से होते हैं डाइस पे, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कोई नंबर्स नहीं होते. तो ऐसा नहीं है कि अपन को 1 7 लेना है, 2 8 लेना है, नहीं ले सकते आप लोग. 1 9 2 8 ऐसे नंबर्स नहीं ले सकते अपन लोग.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 एंड 100। बच्चों एक इंटीजर चूज करा है अपन ने रैंडमली, किसके बीच में, 1 और 100 के बीच में। ठीक है, वेट, एक इंटीजर चूज कर रहे हैं अपन रैंडमली 1 और 100 के बीच में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट इज डिविजिबल बाय 8। तो अब डिविजिबल बाय 8 के लिए सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा। ऐसे करते करते बच्चों अपने पास अगर मैं बात करूं, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, रैंडमली बिटवीन 1 एंड 100 बोल रखा है, तब 1 और 100 को नहीं ले सकते हो क्योंकि बिटवीन बोल रखा है बच्चों, तो 1 और 100 को काउंट नहीं करना है। ठीक है, सो अगर मैं लास्ट नंबर देखूं, किसके बारे में बात चल रही है, 8 से डिविजिबल के बारे में। तो 8 से कौन सा होता है बच्चों, 96 डिविजिबल होता है। तो ये हो गए केसेस। सी, अब यहां से अगर अपन बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 8, मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर डिविजिबल बाय 8 की। तो बच्चों कितने नंबर्स हो गए, ये 8 की टेबल में कितनी बार आता है, 12 टाइम्स। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 12। टोटल नंबर्स कितने हो गए, 12। एंड मैंने अभी आप लोगों को बताया 1 और 100 के नंबर्स 1 और 100 को काउंट नहीं करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 98। ये यहाँ पर लिख सकते हो आप चाहो तो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मुझे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 98 नॉट 100, बिकॉज 1 एंड 100 इज नॉट इंक्लूडेड। और अपन इसको कैंसिल आउट करके बच्चों क्या बोल सकते हैं, 6/49। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया अपने पास 6/49, कौन सा, डिविजिबल बाय 8। अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिविजिबल बाय 8, वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 8 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 8। तो बच्चों आपको पता है कि जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, P ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू P1 माइनस उसके होने, मतलब इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, उसके होने के चांसेस जो होते हैं वो 1 माइनस उसके न होने के चांसेस के इक्वल होते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस 6/49, क्योंकि 8 से डिविजिबल होने के चांसेस कितने हैं, 6/49। तो 8 से डिविजिबल न होने के चांसेस कितने हैं, 1 माइनस 6/49। दिस विल गिव यू 49, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर आएगा 49 माइनस 6, दैट इज 43/49। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 43/49। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों सेक्शन सी पर। सेक्शन सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, अपना 13 से स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है। तो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है, 6। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 6। एंड सेक्शन सी पे आ जाते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। अब आपको इन दोनों नंबर का बच्चों HCF निकालना है, LCM निकालना है, एंड वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स होगा। ये भी वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले HCF और LCM निकालने के लिए बच्चों 404 के फैक्टर्स कर लेंगे और 96 के फैक्टर्स करेंगे। तो 404 के जब आप फैक्टर्स करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 101 आएगा, जिसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 101। ठीक है किड्स, नाउ 96 के भी फैक्टर्स कर ले। तो 96 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बच्चों 5 बार आएगा और इंटू 3 आ जाएगा, आई थिंक 32 इंटू, हाँ ठीक है। तो बच्चों ये आएगा 2 पावर 5 इंटू 3। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज, यू हैव टू फाइंड HCF ऑफ 404 एंड 96, एंड आपको बच्चों निकालना है LCM ऑफ 404 एंड 96। मुझे HCF भी निकालना है, मुझे LCM भी निकालना है।
अब जब HCF निकालते हैं तो जो कॉमन प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों, HCF निकालने के लिए क्या करना है, जो कॉमन प्राइम नंबर्स होते हैं, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उनकी लोवेस्ट पावर लेते हैं। कॉमन कौन सा है, 2, इसकी लोवेस्ट पावर मतलब 2 की पावर 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो लोवेस्ट कौन सा है, 2 की पावर 2, तो HCF कितना आ जाएगा बच्चों, 4। अब आ जाते हैं अपन LCM पर। LCM क्या होता है, जो फैक्टर्स हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर LCM के केस में क्या लेंगे, जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 पावर 5, ठीक है। 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं, एंड 101 को बच्चों 101 ही रहने देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 32 इंटू 3 इंटू 101, सो आई थिंक दिस विल गिव यू 9696, ठीक है। अब आपको वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM, बच्चों पहले तो अपन HCF इंटू LCM निकाल लेते हैं, ठीक है। HCF कितना है 4, LCM कितना है 9696, दिस विल गिव यू 48783, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकालो, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 404 इंटू 96, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे आपको 38784 ही मिलेगा। तो आपने वेरीफाई भी कर दिया कि HCF इंटू LCM किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स के इक्वल है, ठीक है। तो बच्चों ये निकालने का तरीका है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस भी हैं इस क्वेश्चन के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही आने वाला है, बाकी सब तो सिलेबस में से ऑल। अच्छा, इस चैप्टर में रियल नंबर्स में वापस बता देती हूँ क्या क्या आने के चांसेस हैं। एक सेकेंड बच्चों, वेट अ सेकेंड, ओके। सो अभी रियल नंबर्स में बच्चों 2 ही टॉपिक याद करने हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, फैट, और एक प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी वाला। तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, वैसे भी तो आपको ये 2 टॉपिक अच्छे से ध्यान रखना है। Next question number 14. Find all the zeros of the polynomial if 2 of its zeros. बच्चों ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बट अभी आएगा नहीं क्योंकि डिविजन एल्गोरिथम हटा दिया गया है। स्टिल मैं आप लोगों को बता दूं कैसे करना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके 2 जीरोस बच्चों, ये दोनों इसके जीरोस हैं। तो यहां से अगर अपन बोल सकते हैं कि अगर 2 इसके जीरोस हैं, ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल के जीरोस हैं दोनों, तो अगर ये दोनों जीरोस हैं तो ये इसका एक फैक्टर कितना हो जाएगा, x माइनस, इसको माइनस करेंगे तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो x माइनस 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। तो इसके 2 फैक्टर्स ही हो जाएंगे। आप लिख सकते हो 2 ऑफ इट्स फैक्टर्स आर, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, ये हो जाएंगे। x माइनस 2 को a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, यहाँ पर भी x माइनस 2 को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो कैसा बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 3 था ही सही, दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इसका एक फैक्टर तो ये मिल गया मुझे, ठीक है। अब सेकेंड फैक्टर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, डिविजन एल्गोरिथम लगाते हैं, दैट इज 2x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। इसको आपको डिवाइड करना है बच्चों किससे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, ठीक है। सो ये 2x स्क्वायर टाइम्स कर देंगे तो 2x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 4 को इससे करेंगे तो 8x क्यूब आएगा प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा माइनस का x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1, तो माइनस के x से करेंगे माइनस एक्स क्यूब, ये आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर आएगा अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, तो माइनस 1 से करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, नीचे मैं यहाँ लिख रही हूँ माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 1, बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो आपके पास सेकेंड फैक्टर आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इसको आप बोल सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे x माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 1, तो फैक्टर्स आ जाएंगे 1 एंड माइनस 1/2, मतलब जीरोस। तो 2 जीरोस तो आपको ये दे रखे थे अपने पास, एंड उसने बोल रखा था फाइंड ऑल द जीरोस, तो 2 जीरोस तो ये रहे, एंड 2 अपन ने और निकाल लिए, कौन कौन से, 1 एंड माइनस 1/2। तो 4 जीरोस कौन से हो गए, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 1 एंड माइनस 1/2। ये हो गया आपके पास 4 जीरोस बच्चों इसके। किसी को कोई भी डाउट है बच्चों आप लोग पूछ सकते हैं ना। Next question number 15. If A, B, C, D are the vertices of a parallelogram ABCD. बच्चों आपको बोल रखा है कि ABCD 4 वर्टेक्स है इसके, ठीक है। पैरेललोग्राम दे रखा है आपको एक, दैट इज A, B, C, D। ये है -2, 1, ये है A, 0, ये है 4, B, और ये है 1, 2, ठीक है। ये 4 वर्टेक्स दे रखे हैं किसके, पैरेललोग्राम के। मुझे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अपन को ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर लेंथ फाइंड करनी है। तो बच्चों देखो, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करने का सबसे इजी तरह का क्या है, आप डायगोनल ड्रॉ करो इसकी। अब यू नो वेरी वेल कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये इसके इक्वल होता है। तो ओ मिड पॉइंट हो गया बीडी का। ओ क्या होगा बच्चों, मिड पॉइंट्स। आप लोग लिख सकते हो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, therefore diagonals bisect each other, diagonals bisect each other, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि O is the मिड पॉइंट ऑफ BD। O मिड पॉइंट है BD का, तो A प्लस 1/2, A प्लस 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से 0 प्लस 1/2 हो जाएगा क्या, O के कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली आप लोग बोल सकते हो कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहां से जो O के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -2 प्लस 4/2 आएगा एंड 1 प्लस B/2 आएगा, ठीक है। अब देखो, इसका x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, तो A प्लस 1/2, ये कितना होगा बच्चों, 2/2 विच इज 1, तो A की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी आपके पास। सिमिलरली आप जब इसको y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करवाओगे तो 1 प्लस B/2, और ये 1/2 है इसे अपने पास, तो यहाँ से बच्चों B की वैल्यू कितने आ जाएगी अपने पास, एक सेकेंड बच्चों रुको, सॉरी, ये था अपने पास कुछ मिनट, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, क्या किया अपन ने, A प्लस 1/2 करेक्ट है, 0 प्लस 1/2 करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास 2/2 आया था, एंड यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ करी है बच्चों, -2 प्लस 4/2 कर दिया था यहाँ पर अपन ने, एंड B प्लस 1/2 कर दिया था, B प्लस 1/2, ठीक है। एंड यहाँ से क्या आया था, 0 प्लस 1/2, कोऑर्डिनेट सही लिखे ना मैंने, -2 कॉमन, A, 0, 4, B, 1, अच्छा सॉरी किड्स, ये 2 है, दिस इज 2, ये गड़बड़ हो रही थी। तो यहाँ से 0 प्लस 2/2 आएगा, तो 0 प्लस 2/2 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है किड्स। तो यहाँ से B की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 जब सॉल्व करोगे, तो आपको A मिल गया 1 और B मिल गया 1। अब A और B अगर मिल गया तो आप ए बी की लेंथ निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि A की वैल्यू 1 है। तो ए बी की लेंथ निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज x2 माइनस x1 -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों -3 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, √10 आ गया। तो ये लेंथ तो हो गई बच्चों अपने पास √10, अगर ये √10 है तो ये भी √10 होगी। सिमिलरली अब मुझे सी बी निकालना है, ठीक है।
अब ये वाली वैल्यू 1 है, और आप चाहें तो यहीं से निकाल सकते हैं AD को, डायरेक्ट AD निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से -2 - 1 का होल स्क्वायर एंड 1 - 2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 + 1, अगेन ये भी √10 ही आएगा बच्चों। ये भी आपके पास √10 आ जाएगी, ये भी √10 हो जाएगी। चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। चारों साइड्स क्या हो गई बच्चों इसकी, इक्वल, दैट इज इक्वल टू √10। फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का और वाला पार्ट कर लेते हैं किड्स अपन। इसमें दे रखा है कि ABCD आर वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। बच्चों ये क्वेश्चन स्किप कर देते हैं क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा बोर्ड्स में, तो इसको करने का भी कोई ऐसा नहीं है। चलो एक बार मैं आपको बता भी देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर कहीं और भी काम आ सकते हैं बच्चों क्वेश्चन, तो स्किप नहीं करते अपन, छोड़ो। तो A के कोऑर्डिनेट्स है -5, 7। B के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों -4, -5। C के कोऑर्डिनेट्स है -1, -6 एंड D के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों 4, 5। अब आपसे बोल रखा है ये वर्टिसेस है क्वाड्रिलेटरल की, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे अपन, एक डायगोनल ड्रॉ कर लो, कोई भी, चाहो तो AC को ड्रॉ करो या तो BD को ड्रॉ करो। अब आप क्या करो बच्चों की, ये ABC ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पता ही अपन को, तो अपन ABC, और अगर ऐसा नहीं है कि आप यही वाली डायगोनल ड्रॉ करो किड्स, ठीक है, आप चाहें तो अगर आपको ये डायगोनल नहीं ड्रॉ करनी है बच्चों, तो आप ये वाली डायगोनल ड्रॉ करके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकाल लेते हैं। ठीक है, ABD का एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ, ठीक है बच्चों, इसको ले लेते हैं x1, y2 - y1 दैट इज -5 प्लस x2, ठीक है, y2 - y1 5 - 7 प्लस x1, देन y2 - y1 5 + 7 हो जाएगा, y3 माइनस, है ना। तो यहाँ से आएगा -5 बच्चों, ये -10 और -5 अपने पास, यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास, अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो -10 हो गया ये वाला, और -5 करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये -2 और -4 करेंगे तो प्लस का 8 आएगा। ये आ गया बच्चों 12, और यहाँ पर है 4 दैट इज 48। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, हाफ ऑफ दिस इज 16 106, तो बच्चों यहाँ से 53 यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है, तो इसका एरिया 53 यूनिट्स आ गया। सिमिलरली आप लोग किसका एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का। कौन से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो बच्चों, BCD का। मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, 19 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। इसका 53 स्क्वायर यूनिट्स आया था, इसका 19 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। अब मुझे टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 53 + 19 दैट विल गिव यू 72 स्क्वायर यूनिट्स। क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास, 72 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं किड्स, क्योंकि इसको हटा दिया गया है अभी सिलेबस में से। सो नेक्स्ट मूव कर देते हैं फटाफट से। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट दैन इट शेड्यूल टाइम। एक प्लेन है जो 30 मिनट्स लेट चलता है शेड्यूल टाइम से, इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम। उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है जो कि कितनी डिस्टेंस पे, 1500 किलोमीटर पे। इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। उसको उसकी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी 100 किलोमीटर पर आवर से, उसके लिए उसके यूजुअल स्पीड से। तो मुझे यूजुअल स्पीड निकालनी है। तो अपन को जो निकालना होता है वर्ड प्रॉब्लम में, व्हाट वी हैव टू फाइंड, उसको ही लेट करना पड़ता है। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन
बी x किलोमीटर पर आवर। मैं मान लेती हूँ कि इसकी यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब बच्चों पहले उसको कितना टाइम लग रहा था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसको ओरिजिनली टाइम लगता 1500 को किलोमीटर को कवर करने के लिए 1500 बाय x, ये उसको ओरिजिनल टाइम लगता, ये टाइम लगेगा, मतलब ये टाइम लगेगा इसका। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं स्पीड को, अगर 30 मिनट्स लेट चलता है, वो 30 मिनट्स लेट चलता है तो उसको स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ानी पड़ती है। तो स्पीड कितनी हो गई, x प्लस 100। अब टाइम कितना लगेगा, 1500 डिवाइडेड बाय x प्लस 100। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों टाइम में उन्होंने कितना डिफरेंस दे रखा है, 30। ये टाइम 30 मिनट्स, इन दोनों के टाइम के बीच के डिफरेंस 30 मिनट है। तो आप बोल सकते हो कि 1500 बाय एक्स माइनस 1500 बाय एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 30 है। बट मैं 30 नहीं लूंगी, क्यों, क्योंकि ये मिनट में है, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दिया मैंने। बच्चों किस में था, वो मिनट में था, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 60। नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो इसको तो 1/2 कर दें, ऊपर से 1500 कॉमन ले लेते हैं और नीचे एलसीएम ले लेते हैं x प्लस 100। ये क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 100, एलसीएम लेने के बाद माइनस x इज इक्वल टू 1/2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आएगा अपने पास 1500 नीचे अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस इक्वल टू 30 और 4 0 और लगा देते हैं। सो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 300 सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट, बच्चों आपको ना दो वैल्यू मिलेंगी, -600 और 500। मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए अपन क्या लेके चलेंगे, 500 किलोमीटर पर आवर। तो यूजुअल स्पीड कितनी हो गई उसकी x, दैट इज 500 किलोमीटर पर आवर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो, इट्स योर विश। Next question number 17. In this it is asked prove that the area of equilateral triangle। बच्चों मैंने आपको बहुत बार बताया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Prove that the area of equilateral triangle described on one side of the square, एक स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं, कोई भी स्क्वायर की एक साइड पे, ठीक है बच्चों, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इस पे अपन ने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, मान लो बी सी एफ। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सारी साइड्स ऑलरेडी इक्वल ही थी तो ये सब इक्वल हो गए। इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर। अब अपन को प्रूव क्या करना है, अपन को प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। इसके एक डायगोनल पे, मान लो इस डायगोनल पे मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ ACE। मुझे प्रूव करना है कि इसका एरिया हाफ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE के, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। सी किड्स, अब कैसे प्रूव करेंगे, मान लेते हैं कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड A है तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ये सारी साइड्स A हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है सब सारी साइड्स। तो ये वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF कितना होगा बच्चों, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को अगर AC निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप बोल सकते हो कि AC स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा, तो AC स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा, AC की वैल्यू आ जाएगी √2A। तो इस वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी आ गई, √2A। तो यहाँ से आप बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE दैट इज √3/4 इंटू √2A का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा √3/4 इंटू 2A स्क्वायर। अब आप देख सकते हो भाई कि ये इसका हाफ हो गया, डिवाइड कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE।
जब डिवाइड करेंगे तो √3/4 ए स्क्वायर, नीचे आएगा √3/4 2a², ये कैंसिल आउट, तो ये आंसर आ गया, हाफ हो गया। तो यहाँ से आ गया कि BCF ट्राइंगल का जो एरिया है वो हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE के, और अपन को यही प्रूव करना था। कोई डाउट किसी को भी? फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है किड्स, अब आप इसके अंदर देख सकते हो कि इसके अंदर एक और वाला क्वेश्चन है। इसका एक और वाला क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट से एक और वाला क्वेश्चन भी कर देते हैं इसका अपन। देखो और वाले क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों। इसमें और वाले क्वेश्चन में दे रखा है इफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। 2 सिमिलर ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, एक ट्राइंगल दे रखा है PQR। ठीक है, अब बच्चों आपको ये भी दे रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। आपको दे रखा है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, एंड एक और कंडीशन दे रखी है कि दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है। मुझे प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्या प्रूव करना है? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब बच्चों अगर दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, आपको पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशो उनकी स्क्वायर्स के रेशो के इक्वल होता है, मतलब उनका एरिया का रेशो उनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब आपको बोल रखा है कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, ये भी दे रखा है, तो एरिया इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएंगे, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से आएगा AB² डिवाइडेड बाय PQ²। ठीक है, यहाँ से आएगा BC² डिवाइडेड बाय QR²। यहाँ से आएगा AC² डिवाइडेड बाय PR²। तो बच्चों यहाँ से आप बोल सकते हो ये चीज कि AB जो है, जब आप इन दोनों को कंपेयर करवाओगे तो AB किसके इक्वल आएगी? PQ के। यहाँ से BC जो है वो QR के इक्वल आएगी, AC जो है वो PR के इक्वल आएगी, है ना। तो अब दो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इसमें AB जो है वो PQ के इक्वल है, BC जो है वो QR के इक्वल है, AC जो है वो PR के इक्वल है। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। यही प्रूव करना था कि अगर दो ट्राइंगल हैं सिमिलर ट्राइंगल, अगर उनका एरिया इक्वल है तो मुझे प्रूव करना था कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अपन ने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। एनी डाउट? So next, prove that length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। ये तो थ्योरम है बच्चों, दिस इज ओनली द थ्योरम। अपन को प्रूव करना है, अपन ने पढ़ी है 3rd नंबर की थ्योरम। कन्वर्स के बाद एक तरफ से 2 ही थ्योरम है उसके अंदर, बाकी तो कन्वर्स है। तो सेकंड थ्योरम बोल सकते हैं अपन इसको कि सर्कल में अपन ने थ्योरम पढ़ी थी। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एक सेकेंड, ये मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, लेट अस सपोज PA एंड PB। तो मुझे प्रूव करना है, आई हैव टू प्रूव कि बच्चों PA जो है वो PB के इक्वल है। एक पॉइंट से अगर अपन दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो मुझे प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट इक्वल है लेंथ में। ठीक है, सो टू प्रूव अब अपन यहाँ से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं OA एंड OB। ठीक है, तो अपन इसके अंदर अब टू प्रूफ के बाद क्या लिखते हैं बच्चों? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं अपन? ज्वाइन OA OB OP, इन तीनों को अपन ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। पहली थ्योरम अपन ने पढ़ी है कि टेंजेंट ड्रॉन रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नाउ सी, आप ट्राइंगल PAO
एंड ट्राइंगल PBO देखो, ठीक है। PAO और PBO में ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि AO जो है वो BO के इक्वल है। सेकेंड कंडीशन, दोनों क्या है, ये रेडियस है। सेकेंड कंडीशन, OP जो है वो OP के इक्वल है, दोनों कॉमन है किड्स। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, तो यहां से अपन बोल सकते हैं OAP इज इक्वल टू OBP, दोनों क्या है 90 डिग्री। सो ट्राइंगल PAO जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल PBO के, बाय विच क्राइटेरिया, RHS, ठीक है। तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो PA किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, PB के, बाय CPCT। CPCT से अपन बोल सकते हैं कि PA किसके इक्वल होगा, PB के, और मुझे ये प्रूव करना था कि PA किसके इक्वल है, PB के। ये तो वैसे थ्योरम है, और सर्कल्स की थ्योरम, एक ये वाली थ्योरम बच्चों को एग्जाम में आ सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आपको BPT की वाली और पाइथागोरस थ्योरम का ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन दिस इट इज गिवन 4 tan थीटा। बच्चों आपको दे रखा है कि 4 tan थीटा 3 के इक्वल है, ठीक है। सो tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, 3/4। 4 tan थीटा 3 के इक्वल है, तो tan थीटा हो जाएगा आपके पास 3/4। अब मुझे वैल्यू निकालनी है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको tan थीटा दे रखा है तो आप sin थीटा एंड कॉस थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से जब आप हाइपोटेनियस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अपन हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। सो किड्स sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। सो ये sin थीटा हो गया 3/5, कॉस थीटा हो गया 4/5। Now what you have to do is you have to just put the value of sin theta and cos theta over here. sin theta है 3/5, cos theta है 4/5, और ये +1 तो है ही सही। यहाँ पर 4 sin theta है 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1, ठीक है। तो किड्स यहाँ से आएगा मेरे पास ऊपर 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। ये कितना आएगा बच्चों अपने पास, 8/5 प्लस 1, एंड दिस इज 16/5 माइनस 1, ठीक है। सो ये 8 प्लस 5 बच्चों कितना आया, 13/5, एंड दिस इज 11/5। कैंसिल आउट होकर आप क्या बोल सकते हो इसको, 13/11, ठीक है। तो आपसे बोला गया था कि ये वैल्यूएट करना है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 13/11, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों 3 मार्क्स में आ सकते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें फटाफट से। मम्मी का फोन शायद साइलेंट पे, सोनी का फोन आ रहा होगा, एक बार बोल दो। चलो तो इसी का बच्चों एक और वाला पार्ट कर लेते हैं 19 क्वेश्चन का। tan 2a इज इक्वल टू दे रखा है cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। 2a एक्यूट एंगल है, मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। सी दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्वेश्चन ओनली। tan थीटा जो होता है वो cot 90 माइनस थीटा होता है, तो cot 90 माइनस 2a के इक्वल होगा, ये इज इक्वल टू ये cot a माइनस 18 डिग्री है, ठीक है। आप लोगों को पता है बच्चों एक चीज कि tan थीटा जो होता है वो cot 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ओनली। सी
अब यहाँ पर ये कॉट है, ये भी कॉट है, अगर फंक्शन सेम है तो एंगल इक्वल होगा। 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। 2a को इधर भेज देते हैं तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a हो जाएगा बच्चों। दिस विल गिव यू 108 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 108/3 और यू कैन से 36 डिग्री। ठीक है बच्चों, और आपसे क्या बोला गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करना है अपन को, tan a और cot a दे रखा था ना बच्चों, तो किसी भी एक को चेंज करना होता है, या तो LHS वाले को चेंज कर दो या LRHS वाले को चेंज कर दो, मतलब आपको दोनों साइड फंक्शन सेम करना है। ओके, नोट इट डाउन। Next, question number 20. In this it is given, find the area of the shaded region in figure 2. बच्चों ये फिगर दे रखा है, इसमें shaded region निकालना है, where arcs drawn with center A B C D. देखो बच्चों, आपसे इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एक यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है, इसको सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, इसको सेंटर लेकर एक आर्क ये ड्रॉ कर दिया, सी को सेंटर लेकर आर्क ड्रॉ कर दिया, एंड डी को सेंटर लेकर ये 4 आर्क ड्रॉ कर दिया अपन ने। इंटरसेक्ट इन पेयर्स एट द मिड पॉइंट्स, और ये बोल रखा है कि ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस चारों मिड पॉइंट्स हैं। Intersecting in pairs at the midpoints of the side this is respectively of the square ABCD with the side 12, और इस ABCD की जो साइड है स्क्वायर की वो 12 है। अब मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है बच्चों। शेडेड एरिया निकालने के लिए व्हाट आई हैव टू फाइंड, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन निकालेंगे एरिया स्क्वायर के एरिया में से, सॉरी ठीक है, मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया एरिया के मतलब स्क्वायर के एरिया में से ये जो चार क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, दिस क्वाड्रेंट, दिस क्वाड्रेंट, दिस क्वाड्रेंट एंड दिस क्वाड्रेंट, इन चारों का एरिया माइनस कर दूं स्क्वायर में से तो शेडेड एरिया आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। लेकिन 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट ले रहे हैं अपन, तो 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, दैट इज 12 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये देखो आप लोग, ये पूरी साइड आपको कितनी दे रखी है 12, ये मिड पॉइंट दे रखा है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 6, तो रेडियस कितना हो गया 6। ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है 1/4, पाई की वैल्यू उन्होंने बोल रखा है 3.14 लेनी है, आर स्क्वायर दैट इज 6 × 6। ये ध्यान रखना है अपन को, 1/4 दे रखा है तो बच्चों 1/4 ही लेना है आपको। ठीक है, दिस विल कैंसिल आउट बाय 4/4, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज 144 माइनस 3.14 × 36। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा 144 माइनस 113.04 आ जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो शेडेड रीजन है, आपको जो शेडेड रीजन निकालना है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर के। Next, question number 21. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. बच्चों ये आपको सॉलिड सिलेंडर दिख रहा है, इसमें से अपन ने क्या किया, ये हेमिस्फेयर निकाल दिया, इन्होंने कट कर दिया ऊपर से हेमिस्फेयर,
और नीचे से भी ये हेमिस्फेयर कट कर दिया, ठीक है, ये बाहर अपन ने पूरा हेमिस्फेयर निकाल दिया। अब ये बोल रखा है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये जो सिलेंडर की हाइट थी ये 10 है, एंड द बेस रेडियस, बेस रेडियस जो दे रखा है ये वाला, ये रेडियस जो है, बेस रेडियस आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। अब मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल निकालना है, ठीक है। अब आर्टिकल जो बना रहे हैं अपन, वो किससे बना रहे हैं बच्चों, इसमें दे रखा है, देखो, वुडन आर्टिकल वॉज मेड अप ऑफ बाय स्कूपिंग आउट द हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड हेमिस्फेयर, ठीक है। तो मुझे टोटल सरफेस टीएसए निकालना है ऑफ द आर्टिकल। टीएसए ऑफ आर्टिकल क्या होगा बच्चों अपने पास, सीएसए ऑफ सिलेंडर निकाल दिया अपन ने, तो बचा क्या, सीएसए ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ टू हेमिस्फेयर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका रीजन बता देती हूँ मैं आप लोगों को। देखो, जब आपने, एक सेकेंड, देखो बच्चों, जब आपने ये पार्ट निकाल दिया पूरा, तो बचा कौन सा पार्ट, ये वाला, ये पार्ट बच गया, यहाँ पर ये बच गया, ये बच गया, और यहाँ से ये बच गया बच्चों, ठीक है। तो ऊपर और नीचे दो हेमिस्फेयर का सीएसए, और साइड वाला जो सिलेंडर है उसका सीएसए निकालेंगे, तो किसका आ जाएगा अपने पास, किसका आ जाएगा बच्चों अपने पास, आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। देखो आप कैसे करेंगे, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2πRh, ठीक है, एंड सीएसए, सॉरी सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। और अगर मैं हेमिस्फेयर की बात करूं तो कितना होगा बच्चों अपने पास, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर निकालेंगे तो क्या आएगा, πr²। देखो अब एक चीज बता देती हूँ, अगर अपन हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं तो ये हेमिस्फेयर होता है, इस तरीके से बनेगा बच्चों, क्योंकि पूरा स्फेयर है। तो ये कितना होता है अपने पास, देखो आपने पढ़ा है कि टीएसए ऑफ, अपन पढ़ते हैं कि टीएसए जो होता है पूरा जो होता है वो 2πr² होता है, ठीक है किड्स। नाउ सी कैसे करेंगे अपन, ठीक है, यहां से तो अपने पास आ जाएगा ये हो जाएगा 4πr², ठीक है बच्चों। अब देखो कैसे करना है इसको, 2 की 22/7, रेडियस दे रखा उसने 3.5 और हाइट दे रखी है उसने 10, प्लस 4 प्लस 22/7, और ये दे रखा है बच्चों अपने पास 3.5 इंटू 3.5, है ना। सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू आई थिंक 220 आ रही होगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू बच्चों 154 आ रही होगी, आई थिंक 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है ना ये, हाँ, तो 154 आ रहा होगा। सो दिस विल गिव यू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो बच्चों टीएसए ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का टीएसए कितना हो गया, 274 सेंटीमीटर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका और वाला पार्ट कर लेते हैं। अ हीप ऑफ राइस इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 2, बच्चों एक हीप बनी हुई है कोन की बेस फॉर्म में है, ठीक है, ऑफ बेस डायमीटर 2, एक सेकेंड रुको बच्चों, 24 मीटर होगा आई थिंक, हाँ। तो इसका बेस डायमीटर जो बच्चों दे रखा है ये 24 मीटर है, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 12 मीटर। एंड किड्स, इसकी जो हाइट दे रखी है अपन को इस हीप की, जो अपने पास कोन ये हीप बना हुआ है, इसके अपन को हीप की हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ द राइस निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द राइस मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, मतलब कितना राइस है इसके अंदर। तो अब जितना राइस है, जितनी प्लेस होगी अंदर, पूरा जो है अपनी कैपेसिटी होगी उतना ही उसका वॉल्यूम होगा राइस का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r², r की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12, और h की वैल्यू कितनी है बच्चों 3.5। ये इससे कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 0.5 टाइम्स, मतलब ये हाफ हो गया, ठीक है, हाफ हो गया बच्चों। ये कैंसिल, ये आ जाएगा 22 इंटू 6, 22 इंटू 6 इंटू 4, ठीक है। सो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास 528 आई थिंक, सो 528 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। सो ये तो वॉल्यूम ऑफ राइस निकल गया। फर्स्ट पार्ट ये पूछा था वॉल्यूम ऑफ राइस, हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। मुझे कवर करना है हीप को, तो यहाँ पर लगेगा बच्चों हीप पे,
कैनवास कहाँ लगता है, कपड़ा लगाना है अपन को तो कहाँ कहाँ पे लगेगा, हीप पे अगर अपन को बनाना है तो यहाँ पर लगेगा बच्चों। तो मुझे बोला गया है एरिया, क्या निकालना है, एरिया ऑफ कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड। कैनवास क्लॉथ कितना रिक्वायर्ड होगा बच्चों, पाई आर एल। पाई आर एल निकालना है तो सबसे पहले तो मुझे ये एल पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर निकाल रही हूँ मैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो 12.5 आएगी इसकी वैल्यू, एल की वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पर कितना आएगा, पाई आर कितना है 12 एंड एल की अपन वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं 12.5। ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 7, नहीं हो रहा किड्स, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। दिस इज 7, दिस इज 12.5। सॉल्व कर लो बच्चों, आपको वैल्यू मिल जाएगी 471.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये क्यूब में आएगा क्योंकि वॉल्यूम है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर कितना आ जाएगा 471.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज मीटर क्यूब, दिस इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दो जो चीजें पूछी गई थी इसमें अपन को, एक तो कैनवास कितना रिक्वायर्ड होगा, कैनवास क्लॉथ, एंड वॉल्यूम कितना होगा इसका पूरा। Next question number 22. The table shows below shows the salary of 280 persons. ठीक है, मुझे निकालना है मीडियन सैलरी ऑफ द डेटा। बच्चों अब मीडियन का एक क्वेश्चन आता है या तो मॉड का और एक मीन का क्वेश्चन आता है, ये अपन ने पता रखा है पहले मैंने आप लोगों को। ठीक है, सो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले इस टेबल को कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ, आप लोगों को वापस ड्रॉ करनी है। टेबल को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वेट, ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। देखो बच्चों 5 to 10 में कितना है 49, प्लस 133 करेंगे तो 182 आएगा, प्लस 63 करेंगे तो 245 आएगा, प्लस 15 करेंगे तो 260 आ जाएगा, 6 ऐड करेंगे तो 266 आएगा, 7 ऐड करेंगे तो 273 हो जाएगा, 4 ऐड करने पे 277 आ जाएगा, 2 ऐड करने पे 279 एंड टोटल आ जाएगा 280। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब मुझे मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, n/2 दैट इज 280/2 एंड 280/2 कितना होता है 140। ठीक है, n/2 निकाल लिया। अब मीडियन क्लास किसको लेते हैं, मीडियन क्लास उसको लेते हैं बच्चों जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से जस्ट ग्रेटर हो, n/2 से जस्ट ग्रेटर हो। तो अपनी मीडियन क्लास ये वाली हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी 140 से जस्ट ग्रेटर है, बाकी सबकी तो है ही सही, जस्ट बड़ी कौन सी है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी है। 140 से जस्ट, तो अपनी मीडियन क्लास हो गई। अब आप लोग बोल सकते हो कि मीडियन क्लास जो है, मीडियन क्लास जो हो गई बच्चों वो हो गई 10 to 15 वाली। ठीक है, अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चों एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देती हूँ, L प्लस H/F N/2 माइनस C। एक फॉर्मूला बच्चों ये भी होता है, तो इससे भी आप लोग कर ही सकते हैं। L होता है लोअर लिमिट, H होती है क्लास साइज, F होती है फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास है, एक सेकंड दिखा देती हूँ, ये वाली बच्चों मीडियन क्लास है। ठीक है, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 133, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 133। n/2 आप निकाल चुके हो 140 एंड C की वैल्यू, C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं C वाली जो वैल्यू है CF। सॉल्विंग दिस यू कैन से 5/133 इंटू यहाँ से आएगा बच्चों 9 and 91,
ठीक है। सो अप्रॉक्स ये आ जाएगा 13.42 आई थिंक सो। कैलकुलेशन कर लेना आप लोगों को क्या मिल जाएगा, मीडियन सैलरी मिल जाएगी डेटा की। तो मीडियन सैलरी कितनी हो गई 13.42, ठीक है। नेक्स्ट 23 नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया बच्चों अपना डी सेक्शन। अब डी सेक्शन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 23 से 30 होते हैं और टोटल हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए बच्चों, यहाँ से अपने पास 23 से लेकर अगर अपन 30 तक काउंट करेंगे तो अपने पास टोटल क्वेश्चंस हो गए बच्चों 7, ठीक है। ओके, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 4 नंबर का। ओके, सो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं बच्चों, 8 क्वेश्चंस एंड पर क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। सो टोटल मार्क्स कितने हो गए 32 मार्क्स। ओके, सो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो जो जो दिया हुआ है वो लिखते जाते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टेक्स 1 hour मोर टू गो 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। और आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। तो बच्चों अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 4 स्टेटमेंट सबसे पहले लिखनी होती है। एक तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है क्योंकि निकालनी है अपन को। देन यू हैव टू राइट स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, फिर आपको लिखना होता है बच्चों स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, स्टिल वाटर माइनस स्ट्रीम, देन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जो कि कितना हो जाएगा बच्चों 18 + x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मोटर बोट को 1 hour ज्यादा लगता है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर करने के लिए। तो अब अगर मैं टाइम की बात करूं तो अपस्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 24 और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 18 - x। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगेगा, डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम लगेगा 24 डिवाइडेड बाय 18 + x, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन में बोल रखा है कि उसको अपस्ट्रीम जाने में 1 hour ज्यादा लगता है मतलब इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों 1। 24 डिवाइड बाय 18 - x माइनस 24 डिवाइड बाय 18 + x आपको 1 दे रखा है। इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 6। एक नेगेटिव आ जाएगी, एक पॉजिटिव आ जाएगी, x आ जाएगा 6। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम जो है, आपको स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकालनी है। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। और मैं इस टाइप की एक इक्वेशन सॉल्व करवा चुकी हूँ। 24 कॉमन लेकर करा करो बच्चों, नीचे 18 - x है, 18 + x है, ये 18 + x हो जाएगा, माइनस 18 + x इज इक्वल टू 1। कैंसिल आउट होकर आप लोग इसको सॉल्व करोगे, आपको x मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा डिनोमिनेटर अगर सेम है, न्यूमरेटर अगर सेम है तो आप लोग कॉमन लेकर कर सकते हैं। चलो इसका और वाला पार्ट देख लेते हैं। A train travels at a certain average speed for a distance of 63 किलोमीटर। एक ट्रेन है, ठीक है, वो सर्टेन एवरेज स्पीड से चलती है 63 किलोमीटर के लिए एंड देन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो बच्चों अपन इसके अंदर लेट कर सकते हैं, लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड जो कि मुझे निकालना है। लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 63 किलोमीटर तो वो एवरेज स्पीड से चलता है
तो कितना टाइम लगेगा उसको, 63/x डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड देन ट्रेवल 72 किलोमीटर। उसके बाद वो 72 किलोमीटर चलता है 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड x थी, उससे 6 किलोमीटर ज्यादा, मतलब x + 6 किलोमीटर से चलता है। और ये टोटल जर्नी जो है, इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द जर्नी। इतना टाइम तो लगा उसको 63 किलोमीटर कवर करने के लिए, इतना टाइम उसको लगता है 72 किलोमीटर कवर करने के लिए। दोनों को मिलाकर उसको टाइम लगता है 3 किलोमीटर्स। आप चाहे तो 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऊपर ये 21/x हो जाएगा, ये 34/x + 6 हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मैंने क्या किया, 3 कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ से इक्वेशन बना देते हैं अपन, 21x + 6 + 34x डिवाइडेड बाय x इंटू x + 6 इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लो बच्चों, इक्वेशन मिलेगी x², मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, -39x -126 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर लो, x² -42x + 3x -126 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x - 42, 3 कॉमन, x - 42, सो यहाँ से x - 42 और x + 3 आ जाएगा। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42, -3। नेगेटिव तो स्पीड हो ही नहीं सकती, तो उसने बोला था ओरिजिनल एवरेज स्पीड कितनी थी x, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर होगी उसकी ओरिजिनल एवरेज स्पीड। Next question number 24. The sum of the 4 consecutive numbers in an AP. बच्चों 4 consecutive numbers है AP में जिनका सम है 32। तो जब भी आप लोगों को 4 consecutive terms दे रखी हैं, let the 4 consecutive numbers, let कर लेना है बच्चों, ये ध्यान रखना है सिलेक्शन कैसे करना है। तो जब भी 4 टर्म्स दे रखी हूँ अपन को, a - 3d, a - d, a + d एंड a + 3d ही लेना है। किसके बारे में बात चल रही है, 4 टर्म्स की। अब चारों का जो सम दे रखा है वो 32 दे रखा है, मतलब आपको दे रखा है कि a - 3d + a - d + a + d + a + 3d, इन चारों का सम दे रखा है 32। ये 3d से 3d कैंसिल आउट हो जाएगा, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, 4a की वैल्यू 32 आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 8, तो a मिल गया। आगे पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। बच्चों ये बोल रखा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट टर्म कौन सी है, a - 3d, लास्ट टर्म कौन सी है, a + 3d। रेशियो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी है बच्चों अपने पास, अब मिडल टर्म ये दोनों ही है, a - d, इनका प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म्स, ठीक है। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 7/15। नाउ सी, a - b, a + b कितना होता है, a² - 3d, 9d² हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा a² - d², ये आएगा 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 15a², 45, 135d², 7a² - 7d², सो फिर यहाँ पर आएगा 8a² इज इक्वल टू 128d², ठीक है। a की वैल्यू 8 पुट कर देंगे तो 8 × 64, 128d², ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चों d की वैल्यू आ जाएगी +- देखो यहाँ से d² इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, तो d² इज इक्वल टू 4 आएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी +- 2, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि भाई टर्म्स निकालो, तो यहाँ पर पुट कर लो। तो AP की टर्म्स कौन कौन सी आएंगे बच्चों, एक केस लोगे d इज इक्वल टू 2, एक केस लोगे d इज इक्वल टू -2। तो जब 2 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2, 6, 10 और 14, और अगर आप -2 पुट करोगे तो 14, 10, 6 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों केसेस शो करने हैं। केस 1 a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 2, केस 2 a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन दिस गिवन इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ये NCERT का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है।
एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ए बी सी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। डी कोई एक पॉइंट है बी सी पे और बी डी दे रखा है 1/3 ऑफ बी सी, ठीक है। और मुझे प्रूव करना है बच्चों की ये 9 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर जो है ये 7 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर के इक्वल होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। आपको देखो प्रूव करना है तो आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर दिया अपन ने ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। अब आपको देखो बच्चों, ये अगर ये मिड पॉइंट है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो मीडियन का काम करेगा। एल्टीट्यूड जो होगा बच्चों, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड, मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर सब इक्वल होते हैं, ठीक है। सो ई मिड पॉइंट का काम करेगा। अगर ई मिड पॉइंट है तो बी ई जो होगा वो ई सी के इक्वल हो जाएगा, और बी ई और ई सी हाफ ऑफ बी सी हो जाएंगे। हाफ ऑफ बी सी बोल दो या हाफ ऑफ ए बी बोल सकते हैं बच्चों इसको, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब अपन को जो प्रूव करना है वो भी करते हैं। उसके पहले अपन ये बोल सकते हैं कि ए बी बी सी और ए सी तीनों इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है, ए बी बी सी और ए सी। लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए बी बी सी ए सी तीनों एक्स है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की कोई भी साइड एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों बी ई जो होगा वो x/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बी ई, ओके ना। आपको पता है कि ये डी ई जो है, अब वैल्यू निकालते रहेंगे। सबसे पहले अपन को निकालना क्या है, देखो ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर। तो मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए, तो मैं इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लूं, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर जो आएगा वो ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर आएगा, 90 डिग्री दे रखा है। ए बी स्क्वायर के साथ साथ मुझे क्या चाहिए बच्चों, ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर जो होगा, ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है इसमें लगाएंगे। ए डी स्क्वायर जो आएगा वो ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर आएगा। दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर लो, यहाँ से आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ठीक है। ए बी की लेंथ कितनी थी किड्स, एक्स, तो एक्स स्क्वायर। ए डी की लेंथ ए डी को ए डी स्क्वायर रहने देते हैं। बी ई कितना था, x/2 का होल स्क्वायर। नाउ आई वांट डी ई, डी ई चाहिए। ये पूरी लेंथ थी x/2, ये लेंथ है x/3, क्योंकि बी डी दे रखा है 1/3 ऑफ बी सी। तो डी ई निकालना है, तो डी ई कितना होगा, x/2 माइनस x/3 विच इज x/6 बोल सकते हैं अपन इसको। तो यहाँ पर आएगा x/6 का होल स्क्वायर। किड्स इसको सॉल्व करोगे आपको ए डी स्क्वायर मिल जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ए डी स्क्वायर मिल जाएगा 28/36 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं कैंसिल आउट कर रही हूँ 4 की टेबल में, ये कैंसिल आउट हो रहा है 4 9 7 टाइम्स और 9 टाइम्स। तो ए डी स्क्वायर को तो ए डी स्क्वायर रहने दो 7/9, और x की जगह मैं ए बी लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने ए बी को x माना है, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और भी बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, आप बी सी वाली फॉर्म में ले लो, सी ए वाली फॉर्म में ले लो, लेकिन सबसे इजी तरीका यही वाला है इसका। ओके किड्स, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन इज थ्योरम ओनली इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। ये पाइथागोरस थ्योरम ही प्रूव करनी है आप लोगों को, ये तो आप लोग डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। So next question is of construction. Again you have to construct a triangle. सिमिलर ट्राइंगल वाला कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों, ये लोग पढ़ लेना। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन, सर्कल का कंस्ट्रक्शन, दोनों में से एक कंस्ट्रक्शन हमेशा आता ही आता है। वैसे तो और वाले पार्ट में आता है, लेकिन अभी 2018 में अगर देखें तो और वाला पार्ट नहीं है, ओनली ट्राइंगल का दे रखा है। तो आपको ट्राइंगल और सर्कल दोनों अच्छे से पढ़कर जाना है। एंड कंस्ट्रक्शन में से आई थिंक कुछ भी हटाया गया नहीं है, तो आपको लाइन सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन, सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन एंड सर्कल का कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। Okay, moving on to next question number 27.
प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। मुझे प्रूव करना है बच्चों की ये tan a के इक्वल है। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं, RHS के इक्वल ले आएंगे ना। कैसे प्रूव करेंगे, आप देख सकते हैं ऊपर दोनों में साइन a कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नीचे कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, कॉस ए, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन ए को साइन ए रहने दो, कॉस ए को कॉस ए रहने दो। बच्चों ये जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, इसको 2 में स्प्लिट करके साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बोल सकते हैं। ठीक है, नीचे कॉस स्क्वायर ए दे रखा है 2 टाइम्स, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बोल सकते हैं -1। मैंने क्या किया, 2 में इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, यू कैन डू दिस वे और आई विल टेल यू वन मोर वे। तो साइन ए अपॉन कॉस ए तो tan ए आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए था साइज है अपने पास। ठीक है, ये आपके पास है कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए -1 में से मैं कॉमन ले रही हूँ बच्चों। आगे तो कॉस स्क्वायर ए रहने दो, इसमें से -1 कॉमन लोगे तो 1 माइनस यहाँ से -1 कॉमन ले रहे हैं अपन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। ये tan a था ही सही। ऊपर है अपने पास न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए है इसे, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होगा वो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट होकर आपके पास वैल्यू क्या आएगी, tan है। एंड tan a किसके इक्वल है, RHS के। देख सकते हैं आप लोग, tan a RHS अपन को यही प्रूव करना था। ठीक है, तो प्रूव हो गया बच्चों अपना ये। Sorry kids, note it down fast. Next question number 28. The diameters of the lower and upper ends of a bucket in the form of a frustum. बच्चों एक बकेट है फ्रस्ट्रम की फॉर्म में है। ठीक है, ऑफ अ कोन जिसके डायमीटर्स दे रखे हैं लोअर एंड और अपर एंड के। ठीक है, ये इस तरीके से बना हुआ है। अब लोअर एंड का डायमीटर 10 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 5। अपर एंड का डायमीटर 30 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 15। तो डायमीटर जो है लोअर और अपर एंड के वो 10 और 30 दे रखा है। इफ द हाइट, अगर इसकी हाइट जो है बकेट की ये दे रखी है 24, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज्ड टू मेक द बकेट। पहला पार्ट आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ द मेटल शीट। क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज्ड टू मेक द बकेट। तो बकेट बनाने के लिए बच्चों आप लोगों को मेटल शीट कहाँ पे लगेगी, यहाँ पर इस जगह पे, दैट इज CSA ऑफ द बकेट, CSA ऑफ द बकेट। ठीक है, एंड प्लस बच्चों बकेट के यहाँ पर नीचे लोअर पार्ट में यहाँ पर भी अपने क्या लगता है मेटल शीट, ऊपर तो नहीं लगता, ऊपर से तो ओपन है, तो एरिया ऑफ, ठीक है, नीचे जो अपना लोअर एंड है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब CSA ऑफ बकेट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है पाई L R1 प्लस R2, एंड नीचे अपना जो लोअर एंड है इधर बकेट का इधर, तो ये तो सर्कल है और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई, अपन इसको बच्चों नीचे वाले को अपन ने माना है R2 इसका रेडियस, एंड इधर अपर वाले का माना है R1, तो पाई R2 स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, L की वैल्यू आप लोगों को पहले निकालनी पड़ेगी। L इज स्लांट हाइट, स्लांट हाइट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, दैट इज h स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 दैट इज 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर,
यहाँ से बच्चों 24 सॉल्व कर लेना आप लोग, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। एल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 10, 24 और 10 का स्क्वायर बच्चों 26 आ जाएगा। यहाँ से पाइथागोरन ट्रिपलेट इतनी है 10, 24 एंड 26, वहाँ से निकाल दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो पाए तो हो गया 22/7, एल हो गया 26, R1 की वैल्यू है 15, R2 की वैल्यू है 5, प्लस पाए इज 22/7, R2 स्क्वायर मतलब लोअर एंड दैट इज 5 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो बच्चों इसको, यू विल गेट, आई एम राइटिंग द डायरेक्ट आंसर 1711.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके किड्स, अब इसमें अपन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो अपन ने निकाल दिया इसका फर्स्ट पार्ट कि कितनी मेटल शीट यूज्ड होगी। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है वाई वी शुड अवॉइड द बकेट मेड बाय ऑर्डिनरी प्लास्टिक। बच्चों ये तो आपको लैंग्वेज में आंसर देना है, दैट्स नॉट क्लियर। अपन इसका आंसर दे सकते हैं कि उसने बोल रखा है कि अपन प्लास्टिक वाली बकेट को क्यों अपन को अवॉइड करना चाहिए लेने के लिए, बिकॉज इट इज नॉन डिग्रेडेबल। ठीक है, तो इसके लिए अपन को प्लास्टिक वाली नहीं अवॉइड करना चाहिए। दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, ये पूछा नहीं जाता है, बहुत ही मुश्किल से ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। Next question number 29. As observed from the top of 100 मीटर हाई लाइट हाउस, एक 100 मीटर हाई लाइट हाउस है, इसके टॉप से ऑब्जर्व किया गया, एट ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स। बच्चों दो शिप है, ठीक है, उसने बोल रखा है आप लोग देख सकते हो, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे और सेम साइड पे ही है। ऑब्जर्व किया गया यहाँ से कि यहाँ से इन दोनों शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनाना है अपन को ना। लेट मी मेक इट अगेन। सी, अब बोला गया है कि इनका ये इस वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा, दिस इज 30 डिग्री, एंड दूसरी वाली जो शिप है इसका जो होगा ये 45 डिग्री है। सी, आप यहाँ से बोल सकते हो ऑल्टरनेट एंगल से ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मुझे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स निकालने। किड्स, दिस इज डी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट। लेट अस सपोज दोनों शिप के बीच के डिस्टेंस x है एंड ये डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं y है। तो पहले ये वाला ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए सी बी, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में 1045 डिग्री लगाते हैं। 1045 डिग्री निकाल लगाएंगे तो 100/y आएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, दिस इज 100/y। तो किड्स यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट ट्राइंगल आप लोग देख सकते हैं, बड़ा वाला ए बी डी ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी डी की बात करूं तो इसमें 1030 लग जाएगा। 1030 कितना होगा, परपेंडिकुलर दैट इज 100, और इसका बेस कितना है बच्चों पूरे बड़े ट्राइंगल का, ये पूरा कितना है x + y। 1030 इज 1/√3, 100 को 100 ले लेते हैं, यहाँ पर x + y की वैल्यू 100 हो जाएगी। सो दिस इज x + 100 इज इक्वल टू 100√3। सो किड्स x की वैल्यू आ जाएगी 100√3 माइनस 100, 100 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा √3 - 1। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितनी थी x, और वो कितना आ जाएगा 100 टाइम्स ऑफ √3 - 1। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि √3 की वैल्यू 1.732 लेनी है तो आपको पुट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन लेफ्ट दिस क्वेश्चन हियर ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18. आपको बच्चों फ्रीक्वेंसी निकालनी है एफ ऑफ द क्लास 19 to 21. आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है. यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एफ वाली, यहाँ पर जो 19 से 21 वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और मीन दे रखा है, तो अपन को मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है. अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आप कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं. आप लोगों को दो मेथड अप्लाई करने हैं, डायरेक्ट मेथड या अज्यूम मीन मेथड. ठीक है, सी बच्चों मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रही हूँ. सो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे बच्चों, क्लास, देन क्या लिखेंगे एक्स आई, देन लिखेंगे एफ आई, देन एफ आई एक्स आई. ठीक है, दिस इज 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 एंड 23 to 25. ठीक है, एक्स आई की वैल्यू है 3, 6, 9, 13, एफ 5, 4. सॉरी एक सेकेंड बच्चों, एक्स आई तो अपन को निकालना है, ये एफ आई की वैल्यूज है. एफ आई की वैल्यूज रखिए 3, 6, 9, 13, एफ 5 एंड 4. एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क. क्लास मार्क मीन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2. दैट इज अगर मैं फर्स्ट वाले का एक्स आई निकालना चाहूँ तो 13 + 11 by 2 कर दूंगी, दैट इज 24 by 2. तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा 12. इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा 28 by 2 करेंगे तो कितना आएगा 14. बच्चों ये 16 आएगा, ये 18 आएगा, ये 20 आएगा. दिस इज 22, दिस इज 24. आपको मिड वैल्यूज निकालनी है. वैसे भी आप देख सकते हो 11 और 13 के मिडिल में जस्ट वैल्यू कौन सी है, 12. अब अपन एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36, दिस इज 84, दिस इज 144 एंड दिस विल बी 18 into 10 is 180 एंड बच्चों ये आ जाएगा 234. दिस इज 20 एफ, दिस विल बी इक्वल टू 110, दिस इज 96. ठीक है, अब आपको क्या निकालना होता है, यहाँ पर इन सब का सम निकालना होता है. सबमिशन एफ आई करोगे यहाँ से 40 + एफ आएगा और जब इन सब का सम करोगे तो 704 + 20 एफ आएगा. ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला होता है सबमिशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ आई. अब मीन जो है वो दे रखा है 18, सबमिशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू दे रखी है 704 + 20 एफ एंड सबमिशन एफ आई की वैल्यू दे रखा है 40 + एफ. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 704 + 20 एफ इज इक्वल टू दिस इज 32, 720 + 18 एफ. ठीक है, तो बच्चों यहाँ से 2f इज इक्वल टू आई थिंक यहाँ से 16 आ जाएगा. तो आपकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ दिस की वैल्यू आ जाएगी 8. ये पूछा गया था फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ, तो यहाँ से अपन ने एफ की वैल्यू निकाल ली. तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है कौन सा, सबमिशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ आई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी का और पार्ट है बच्चों. फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री. कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट टू लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. आपको लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है. तो डेली इनकम, ठीक है, और आपको लेस देन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा. सो लेस देन कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, लेस देन अपन लोअर लिमिट से अपन को लेस देन फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, इसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेस देन 120 से. लेस देन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपर लिमिट से स्टार्ट करते हैं हमेशा. नेक्स्ट आ जाएगा लेस देन 140, नेक्स्ट विल बी लेस देन 160. सो बच्चों ऐसे करते करते लेस देन 120 एंड लेस देन 200 आ जाएगा. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है अपन को,
तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट होगी, 12 से। लेस देन 140 में दोनों ऐड हो जाएंगे विच इज 26, उसमें 8 ऐड करेंगे तो 34, 6 ऐड करेंगे तो 40 एंड 10 ऐड कर देंगे तो 50। ठीक है, अब लेस देन का ग्राफ ड्रॉ करना है, बहुत इजी है लेस देन का ग्राफ ड्रॉ करना किड्स। आप लोग को यहाँ पर क्या लिखना होता है, यहाँ पर जो अपने डेली इनकम है वहां से स्टार्ट करना है। जैसे मैं 120 से स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, जब भी अपन बीच में से कोई वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड, तो बच्चों आपको यहाँ पर किंक बनाना होता है। किंक क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज मिस करी हैं। सो दिस इज 120, दिस इज 140, 160, 180, 200। यहाँ पर 10-10 का गैप ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 120 पे कितना है, 12, 12 विल बी समथिंग है। आई एम प्लेसिंग द वैल्यूज डायरेक्टली, आई डोंट हैव अ ग्राफ पेपर, मैं ऐसे अप्रॉक्स वैल्यू बता रही हूँ आपको। 140 पर है अपने पास 26, 160 पर है 34, 180 पर है 40 एंड 200 पे है बच्चों अपने पास 50। ज्वाइन दिस, आप ज्वाइन कर लो, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ये क्यूमुलेटिव का। अच्छा, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर लिख कर आना है बच्चों। यहाँ पर क्या ले रहे हैं अपन, नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डेली वेजेस। यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन द ग्राफ, वरना मार्क्स कट जाते हैं बच्चों उसके भी। क्लियर टू ऑल? ओके, सो ये 30 क्वेश्चंस थे बच्चों किसके, 2018 का पेपर अपन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अपन ने। 19 में डिस्कस कर चुकी हूँ, 2020 का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी को भी कोई भी डाउट है किड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड दिस इज माई कोड SRCBSE। सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, SRCBSE कोड यूज करना है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। एंड अगर उससे सब्सक्रिप्शन लेने से पहले स्पेशल क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे डेली 1 PM एंड 6 PM पे ज्वाइन कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्रोफाइल पे आप लोग प्रोफाइल पे जाकर फॉलो कर दो बच्चों, तो आप लोगों को क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। एंड किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दें, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।